अभी हम लोग जौनपुर के देवरिया में हैं और आपको बता दें कि लगातार अगर हम समाज में बात करें तो हिंसा जो है वो एक बड़े लेवल पर फैलते हुए नज़र आ रही है। अगर हम देवरिया की बात करें तो अभी दो दिन पहले देवरिया में एक बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन ये साहब ये यूपी का देवरिया नहीं, ये जौनपुर की देवरिया की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर लेदुका बाज़ार के पास देवरिया गांव पड़ता है। ये जौनपुर है। यहाँ पर अगर हम पलालू जो बिरहा गायक थे, ये घर से गायब होते हैं और जब घर से गायब होने की घर वालों को सूचना मिलती है तो खोजबीन शुरुआत करते हैं। लेकिन 29 तारीख को यहीं घर के आसपास अगर हम बात करें, ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर के रेंज में जंगल की तरफ उनके शव को पाया जाता है। तो मतलब अगर एक प्रकार से कहा जाए, पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया साहब कि आज लोग किस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं कि अगर हम बात करें तो मानव को ही मानव शर्मसार कर दे रहा है। तो कहीं न कहीं परिवार में है और लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जो दोषी है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आइए परिवार में है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की जो घटना हुई है कैसे जानकारी मिली। आप बड़े भाई हैं जी सर, पलालू जी के। हाँ जी, कब क्या मामला था, कैसे ये हुआ? सर, हम तो प्रदेश रहते हैं, हमने जाना नहीं, हमको मतलब शनिवार को पता। उसका जो है एक मुन्ना नाम का लड़का है, उसका बेटा है जिसका नाम दीपक कहा जाता है। उसने हमारे भाई को बहका कर बुलाया कि भाई तुम हमारे साथ हो, हमको कुछ काम है तुमको। वो काम की वजह से उसको ले जाकर गांव के थोड़ा बाहर एक पुलिया आती है, वहाँ पर कुछ रात उसको लेकर रुका था, घंटे पहर। उसके बाद वहाँ से उसको एकांत में ले जाता है एक सिवान में मेरे भाई की बहुत बुरी के हाथ पैर तोड़ दिए, उसके मतलब उसके सिर पर मार कर डंडा उसका जो है नस तोड़ दिया उसने। अब उसके बाद में उसको जो है गले में फांसी लगा कर रस्सा से उसके गमछा से जो है उसको फांसी लगाया, और फांसी लगाने के बाद में उसके साथ कितने लोग थे वो जान सकता है आरोपी। उसने हमारे भाई को कुएं में ढकेल दिया, और कुएं में ढकेलने के बाद उसके घर के परिवार के लोगों ने उस लाश को दबाने के लिए उसमें जो है घास पात डालकर लाश को ढकने की और मतलब सबूत मिटाने की कोशिश किया उन लोगों ने। अच्छा, क्या पलालू जी का जो लोग उनके साथ इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिए हैं, क्या कोई कुछ पुरानी रंजिश थी या कुछ क्या मामला? पुरानी रंजिश नहीं थी। हमारे पलालू भैया जो है किसी काम में डरते नहीं थे, किसी काम से वो मतलब कभी मुंह मोड़े नहीं उन्होंने। मतलब दूसरे के खेत में, घर गृहस्थी में, हर जगह पर काम करके उनका लक्ष्य था हमको पैसा कमाना है, अपने माँ बाप के बुढ़ापे को पार करना, अपने घर की रोशनी बढ़ाना है, समाज में अपना नाम कमाना है। और इसी जलनखोर की वजह से उन लोगों ने हमारे भाई के साथ ऐसा बुरा अंजाम किया है। उनकी बहन संध्या जी हैं। आपको बता दें कि संध्या लोक गायिका थी, लेकिन कहीं न कहीं अब इनके भी कैरियर पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। जो इनके लिए गाने लिखते थे, लेकिन आज वही भाई अब बहन के बीच नहीं रहा। संध्या यादव, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग शासन प्रशासन से? देखिए, हम शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए मतलब 72 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन और मैं अपने सरकार से, अपने पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि मेरे भाई की आरोपी है उसे फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। और उसके साथ जो इतना अनर्गल मतलब मेरे साथ मेरे भाई को मारे थे, मतलब आरोपी के साथ जितने लोग मारे थे सबको जल्द से जल्द गिरफ्तारी मुझे चाहिए और मेरे भाई का न्याय मुझे मिलना चाहिए। मैं यही गुहार करूंगी और शुरू से यही गुहार करती आ रही हूँ। अच्छा, कितने लोग थे साथ में, ये कुछ पता चल पाया या अभी नहीं पता? लेकिन लोगों का पता नहीं चलता, पर इसमें 3-4 लोगों के अलावा एक मर्डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेले ही 2 आदमी के लिए काफ़ी था। 4 लोगों के अंतर्गत ही हो सकता है। उसकी बॉडी 5 इंच लगभग 5 फीट 6 इंच उसकी लंबाई थी मेरे भाई की, और पर्सनालिटी भी अच्छी थी। लेकिन पता नहीं और किसी से विवाद भी नहीं था, झगड़ा भी नहीं था कोई, न पास में, न पड़ोस में, न गांव देश में। आप साहब यही समझ लीजिए 4-6 गांव के लोग उसके लिए रो रहे हैं, और न उसके मतलब उसकी कभी
गलत नेचर से किसी की बहन बेटी को उसका देखना काम नहीं था, और जिसको देखता भी था उसको सही राय देता था, गलत राय कभी नहीं दिया मेरा भाई। और बहुत दूर दूर से रात में उनको इसलिए लोग नहीं हमारे परिजन खोजे क्योंकि रात में वो आजमगढ़ से, बनारस से, बलिया जिला से दूर दूर से वो बिरहा गा के घर पे आते थे। आज तक किसी ने उनके ऊपर अंगुली नहीं उठाया, लेकिन पड़ोस के ही लड़का दीपक यादव उनको बुला के घर से ले गए। अगर यही बारिश जो आज 2 दिन से हो रही, अगर ये उसी दिन हो गई होती तो मेरे भाई का 100 का भी पता नहीं चलता। वहाँ कोई जाता ही नहीं, लेकिन मेरा भतीजा हर जगह खोज लिया था। वही मतलब वहाँ झाड़ी उड़ी बहुत ज़्यादा है, पुराना कुआं है, वहाँ नहीं खोजे थे। सोचे हो सकता है इधर कोई ले आया होगा, उनके दोस्त दुश्मन रहे होंगे। लेकिन जब वहाँ खोजने के लिए गए तो उसी सिवान में जहाँ मेरे भाई का मर्डर हुआ था, उसी सिवान के खेत के कोने में मेरे भाई के रूम की चाबी मिली। चाबी के सहारे वो आगे बढ़े तो मेरे भाई की टार्च मिली, और उसके बाद में टार्च और चप्पल मिला। फिर उसके बाद में वहीं कुएं के पास से मेरे भाई को घसीटते हुए उनका लगभग 100 मीटर की दूरी पे दूसरे कुएं में मिला। तो जो ये दीपक यादव हैं, इनके टीम में जो लोग शामिल थे और लोग शामिल थे, पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं की है? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है सर? पुलिस मतलब उनको इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रही है क्योंकि दीपक यादव बता नहीं रहा है कि मेरे साथ और कौन है। मतलब गिरोह के लोग उसको दबाव दे रहे हैं सर। वो बता नहीं रहा है, अपने आरोपियों को बताना नहीं चाह रहा है, बस अकेला मुजरिम बनना चाह रहा है कि मैं सर एक ही खुलासा उसके बाप को गिरफ्तार किया जाए तो उसका बाप ही बता सकता है कि उसके और मुख्य आरोपी कौन है। उसका बाप ही इस रहस्य को छुपाकर भागा फिर रहा है। सारा मैनेजर उसका बाप ही है। उसका बाप इस रहस्य को बता सकता है कि उसके बेटे के साथ कितने लोग थे, क्योंकि उसका बाप भी उसके इस रहस्य को जानते हुए पूरे 24 घंटा हम लोग के आसपास था, मगर कभी उसने ये नहीं बताया कि आपके बेटे के मतलब इधर गया। हमारे देश की सरकार इतनी न्यायाधीश सरकार है, हम योगी सरकार से, मोदी सरकार से विनती करते हैं कि हमारी रक्षा करिए। हमारे भाई की प्राण तो चला गया और लोगों को तो बचाइए आप लोग। कोई नहीं है, एक ही बच्चा बचा है हमारे पास बस खाली बेटा। वही जान ल कि एक लड़का, एक उसी के एक लड़का और है। अगर उसी की जान की तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी, कैसे रहूँगी? आप लोग यही हमको पहले शिक्षा दीजिए। बाकी हमारा जैसे लड़का हलाला गया है तभी हमारे पेट में बेटा दाना जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। हाँ, हमारे पेट में दाना कहीं नहीं जाएगा। मेरा लाल वही हमारी बुराई, आगे चलकर भी हम छूट कराएंगे। हमारा लड़का वही हमको हमारा जाके हमारा पेट भर रहा था। अब कौन हमारा पेट भरेगा? कौन भरेगा? अच्छा माता जी, जब पलालू भैया घर से बाहर जाते हैं तो ये किसी को सूचना देते हैं कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं दिया बेटा। हम घर रहते हैं, फुआ है। अच्छा, फुआ है ना? हाँ, बाकी बेटा कभी हमको शिक्षा नहीं दिया कि मैं माता जी जा रहा हूँ। और हमको आया, हमने खटिया पड़े थे, बोला कि अम्मा क्या पिला रहा है? मैं बोले बेटा कभी तेरा भाई मुझको दवा खिलाया है, हम ठीक है, हम दवा के लिए नहीं जाएंगे। अब तो मैं साहब ये पछता रही हूँ कि अगर लेके मैं अपने बेटे को चली गई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। हाँ, बच जाते। बाकी अब वही मैं कलक कलक के रो रही हूँ कि मेरा ज़िंदगी बेकार है। अब आरोपी को आप क्या चाहते हैं? आरोपी हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के संग वो भी जाए। हाँ, उसको सजा दी जाए। उसको देख लीजिए, ये माता जी हैं और माता जी का जो दर्द है वो कहीं न कहीं कैमरे पर झलक रहा है। साहब, एक माँ जब अपने बेटे को खोती है ना तो कहीं न कहीं जो दर्द होता है वो आप देख सकते हैं। कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि किस प्रकार से अपने दर्द को बयां करो। पूरे देखते हैं कि अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी और कौन कौन साथ में था अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा जा चुका है। अब देखिए इस मामले पर और आगे क्या हो सकता है। और कुछ कहना चाहेंगी शासन प्रशासन से? बस हम अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमको मतलब न्याय मिलना चाहिए। हम बहुत इस समय इतना दुखी हैं कि अब हम क्या बताएं, लेकिन भाई का दर्द मुझसे अब सहा नहीं जाएगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ताकि हमको न्याय मिल सके, हम यही कहेंगे। और उनके घर में प्रशासन की मतलब में पावर है। वो लोग जो है अधिकारी हैं सरकारी, और उसी पावर पर वो लोग हम लोगों को हमेशा मतलब दबाव में बनाना चाहते हैं कि इसको तुम लोग भूल जाओ और क्षमा करके हमको फिर से हम लोगों को रास्ता दो। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की भी जेल हो जाती है, क्योंकि देश में कानून है। अगर आपको अपने कानून के ऊपर भरोसा है तो कहीं न कहीं आरोपी को सज़ा मिलेगी। सर, कानून के ऊपर भरोसा है, पर आरोपी अभी तक जो है अपने और गिरोह को बताने के लिए सक्षम नहीं है। कानून उस पर कार्रवाई करे।
और हमें आश्वासन देने के लिए हमारे ही बदलापुर के माननीय विधायक जी आए थे, रामेश चंद्र मिश्रा जी आए थे, और उन्होंने आश्वासन दे के गए हैं कि माता जी को हम ज़रूर न्याय दिलाएंगे आपके बेटे के लिए। और हमें भी कह के गए हैं कि मैं संध्या यादव आपको अपने भाई की न्याय दिलाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, मुझ पे भरोसा रखिए, कह के गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सरकार मुझे न्याय ज़रूर देगी जी। चलिए।